तो दोस्तों एज वी नो डैट कोस्ट गार्ड 3 भाग में विभाजित होता है, जीडी, डीबी और यांत्रिक। तो हम लोग इस वीडियो में जीडी और डीबी का ऑफिशियल सिलेबस बात करेंगे। यांत्रिक का अगर आप बोलिएगा तो एक बना देंगे वीडियो उसका अलग, ठीक है। इसमें जीडी और डीबी के ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले डीबी की बात करते हैं। डीबी जो होता है 10th बेसिस का एग्जाम होता है दोस्तों, और इसका स्टैंडर्ड 10th बेसिस पे ही होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स होता है 20 नंबर का। कितना नंबर का? 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक, ठीक है। साइंस जो होता है जनरल साइंस 10 मार्क्स का होता है। इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश होता है 15 मार्क्स का होता है। रीजनिंग जो होता है 10 मार्क्स का होता है। जीके जो होता है 5 मार्क्स का होता है। तो इसका वेटेज इस प्रकार से रहता है, 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। और पासिंग मार्क्स जो होता है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए जो होता है 30 मार्क्स होता है। कितना होता है? 30 मार्क्स होता है। और एससी एसटी के लिए आपका 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्या आता है उसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखने को मिल जाती है। इसमें अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखने को मिलता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें एवरेज, मीडियन एंड मोड यानी माध्य माध्यिका बहुलक आता है, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आपका देखने को मिल जाता है। टाइम एंड वर्क देखने को मिल सकता है, मिल जाता है उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन मिल जाता है। एसआई, सीआई और आपका यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाता है। और मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल जाता है। जियोमेट्री देखने को मिल जाता है। और सिंपल मेंसुरेशन देखने को मिल जाता है। और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन है, पोलिनोमियल्स भी कुछ इसमें आ जाता है। और सिमुल्टेनियस इक्वेशंस आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में देखने को मिल जाती है। तो टोटल मिला के आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों साइंस की। तो साइंस में क्या क्या आता है बता दें आपको। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। यूनिवर्स में आपका प्लेनेट, अर्थ एंड सैटेलाइट एंड सन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यानी विद्युत और उसके अनुप्रयोग। फोर्स एंड ग्रेविटेशन देखने को मिल जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखने को मिल जाता है। वर्क एनर्जी पावर देखने को मिल जाता है। हीट देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। मैटर एंड नॉन मैटर देखने को मिल जाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखने को मिल जाता है। मेजरमेंट इन साइंस देखने को मिल जाता है। साउंड एंड वेव मोशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, कुछ पार्ट आपका बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल जाता है। स्पेशियल देखने को मिल जाता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी देखने को मिल जाता है। सीक्वेंस एंड स्पेलिंग ऑन स्क्रैम्बलिंग देखने को मिल जाता है। तो इससे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं रीजनिंग में। तो किस प्रकार की प्रैक्टिस रहनी चाहिए मैं उसका भी एक वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन में देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ। और उसमें से आप जाके कर सकते हैं उस प्रकार से, ठीक है। जीके का पोर्शन काफी अच्छा रहता है और ये 5 मार्क्स का ही आता है, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं देख लीजिए। कल्चर एंड रिलीजन। ज्योग्राफी में आपका सॉइल, रिवर, माउंटेन एंड पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। यही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ जीके में नहीं पढ़ना है, नहीं तो जीके तो अथाह है। इनलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट। स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं। करेंट अफेयर्स कुछ नॉर्मल आ जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन। इंपोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया आना चाहिए आपको। हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस हो गया। हिस्ट्री में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बेसिक। लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है। कैपिटल एंड करेंसी आ जाएगा आपका। और नेशनल में सब याद होना चाहिए, नेशनल बर्ड, स्पोर्ट, एनिमल, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग आदि, ठीक है। एमिनेंट पर्सनालिटीज यानी जो महान व्यक्ति उनके बारे में कुछ आपको जानना होगा कि कहाँ से बिलोंग करते थे और कहाँ से थे आदि वगैरह। कॉमन नेम्स आना चाहिए आपको। फुल फॉर्म्स आना चाहिए आपको। अवार्ड्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछता है। डिस्कवरीज से क्वेश्चन पूछता है। डिजीज एंड न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाता है 15 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो इसमें देखने को मिलता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलता है, इसमें इंप्रूवमेंट वाला होता है। एक्टिव एंड पैसिव आता है, फिक्स रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स रहता है।
वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट पंक्चुएशन देखने को मिल जाता है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब देखने को मिल जाता है, साइनोनिम एंटोनिम देखने को मिल जाता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन, पैसेज आता है इसमें, प्रीपोजिशंस देखने को मिल जाता है, सेंटेंस करेक्शन मिल जाता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन देखने को मिल जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब एक चीज बता दे दोस्तों आपको, जीडी यांत्रिक आप किसी का भी एग्जाम दे आपको फर्स्ट सेक्शन देना ही होता है। तो फर्स्ट सेक्शन एक कॉमन सेक्शन है, सबको देना होता है, इसलिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जीडी का सिलेबस का। ठीक है, तो अगर जीडी का एग्जाम देते हैं तो ये वाला भी फर्स्ट सेक्शन देना पड़ेगा और नेक्स्ट आपका जीडी का भी। तो जीडी का बात करते हैं। तो अब जीडी की बात करते हैं। जीडी का पेपर में सेक्शन 1 देने के बाद सेक्शन 2 ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जिसमें 25 फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं और 25 मैथमेटिक्स के, और इसका बेस जो होता है आपका 12th बेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना होता है मैं बता दे रहा हूँ। तो फिजिक्स में आपको दोस्तों बता दें, फिजिक्स में आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पढ़ना होता है, यानी यूनिट डायमेंशन वाला आगे आपका पार्ट, काइनेमेटिक्स पढ़ना होता है, 1D 2D आपको पढ़ना होता है। इसमें लॉज ऑफ मोशन देखने को मिलता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना होता है, और आपका सर्कुलर मोशन पढ़ना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बता दें तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ना होता है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, आपका यानी आपका इलास्टिसिटी के चैप्टर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है, आपका काइनेटिक गैस का थ्योरी पढ़ना होता है उसमें, ऑसिलेशन और वेव्स पढ़ना होता है, यानी दोलन गति और तरंग वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना होता है आपको, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना होता है आपको। ठीक है, और बात करें काफी अच्छा चैप्टर होता है ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियई पढ़ना होता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार फिजिक्स का पोर्शन होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट मैथ की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैथमेटिक्स 12th बेसिस का आता है मैथ, जिसमें आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। अलजेब्रा में देखिए क्या पढ़ना होता है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है, समिश्र संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होता है, द्विघात समीकरण, लिनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना होता है, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरी पढ़ना होता है, और सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना होता है। और नेक्स्ट बात करें वेक्टर एंड 3D, यानी वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना होता है आपको, और लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होता है, तो स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पढ़ना होता है इसमें। कैलकुलस काफी अच्छा पार्ट होता है इसमें, लिमिट्स, डिराइवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन एंड डिराइवेटिव्स, इंटीग्रल्स पढ़ना होता है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना होता है आपको। और मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ना होता है। और एक चीज बता दें, स्टेटिस्टिक यानी सांख्यिकी पढ़ना होता है इसमें, प्रोबेबिलिटी देखने को मिल जाता है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पोलिनोमियल्स, सिमुल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज बता दें आपको, यहाँ पर आपको कुछ अर्थमेटिक के पार्ट भी देखने को मिल जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ आपको देखने को मिलता है, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ना होता है, जिसमें आपको एवरेज, मीडियन एंड मोड पढ़ना होता है, यानी माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना होता है। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे, इस प्रकार का सिलेबस रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो अभी कर दो, बिकॉज टाइम नहीं है, नवंबर में आपका एग्जाम होगा, एंड नवंबर में आपका एग्जाम होगा, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो आप। और बता दे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, डिफेंस वॉरियर स्टडीज, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं एकदम एग्जाम रिलेवेंट, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों यूट्यूब पे क्लासेस रेगुलर हो रही है, तो आप आके अपना क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।